This is the story about a huge fan of Mr. Raj Kapoor. He lives in slum area. और ये कहानी राज कपूर साहब की लाइफ पे नहीं है, जैसा कुछ लोगों को शायद लगता है फिल्म के पोस्टर के टाइटल को देखकर। बट इट्स स्टोरी अ फ़ैन जो राज कपूर साहब को फ़ैन मानता है, उसकी लाइफ की स्टोरी है, जिससे हमने रियल लोकेशंस पे और स्लम्स में शूट किया है। और इस फिल्म में रिलेशन, इमोशन, लव और जो रिलेशनशिप आज चली गई है समाज से कि लोग एक दूसरे के लिए रिश्तों के लिए कुछ खास महत्व नहीं देते, उस इम्पोर्टेंस को मैं इस फिल्म में लेके आया हूँ। और मैंने ये फिल्म दिमाग से बिल्कुल नहीं बनाई, क्योंकि ब्रेन यूज़ करता तो शायद मेरी ये फिल्म स्टार्ट ही नहीं हो पाती। क्योंकि लोग जब ब्रेन यूज़ करते हैं तो पहले ही डिज़ाइन कर लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा, स्टार कौन से होंगे, ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, बिकेगी कैसे। मैंने वो सब मसाला इसमें नहीं डाला, मैंने सिर्फ इसको दिल से बनाया। और मेरी कोशिश है कि अगर लोगों के दिलों तक ये फिल्म पहुंच गई और उन्हें अच्छी लगी, तो मेरे लिए बस वही सबसे बड़ी चीज़ है। ये मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर ये बोलेंगी। ये है हमारी नरगिस फिल्म में, और जब आप देखेंगे फिल्म तब आपको समझ में आएगा। और ये भी हमारी नरगिस ही हैं फिल्म में, तो एक राज कपूर है, दो नरगिस हैं। ये कैसे है ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। आपको कुछ कहना है? मेरा जो कैरेक्टर एक्चुअली मैं नरगिस का नहीं, मतलब उनके एंगल से मैं नरगिस हूँ, उसका निभा रही हूँ। और बहुत ब्यूटीफुली मूवी है, लोअर मिडिल क्लास में मैं रहती हूँ और बहुत ब्यूटीफुली शॉट मूवी है। वो आप लोगों को देखने के बाद ही पता चलेगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। तो या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। मैं यहाँ पे एक लक्ष्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही चैलेंजिंग है, मेरे लिए बहुत ही नयापन है। और मैंने बहुत दिल से काम किया है, हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से काम करवाया है हमसे, और मुझे लगता है आप सबको पसंद आएगी। और फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन नरगिस है और कौन क्या है। तो आज राज साहब का बर्थडे है, तो सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री राज कपूर साहब, हमें उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक जनरेशन के बाद हमने उनके साथ इस फिल्म के ज़रिए काम कर लिया। जब हमारे पास ये फिल्म आई और मैं राज कपूर हो गया और राज साहब को ट्रिब्यूट की गई फिल्म, तो हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम इस फिल्म के साथ जुड़े। कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम राज साहब के साथ जुड़े, पूरी इंडस्ट्री राज साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो अच्छा कंटेंट है। एक मुकेश जी ने प्रोड्यूस की है फिल्म, तो ब्लैंडेक्स एंटरटेनमेंट फिल्म को रिलीज़ कर रही है, एंड वी आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म। फिल्म 17 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। फिल्म का अच्छा म्यूज़िक है, आप देखिए। मानव सोहल जी ने फिल्म डायरेक्ट की है, वो खुद एक्ट भी कर रहे हैं फिल्म में, और उन्होंने अच्छा काम किया है और कोशिश की है फिल्म से लोगों को कनेक्ट करने। तो हम उनके इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करते हैं एंड हम उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे कंटेंट को पहले भी हमने कहा था कि ब्रांडेक्स एंटरटेनमेंट कंटेंट को सपोर्ट करेगी और थिएटर तक लेके आएगी। सो वी आर डूइंग इट। अरे मुझे तो थोड़ा सा बोल दिया सर फिल्म के बारे में। एक ही बात है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? फिल्म बहुत ही इमोशनल बनी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जब 17 फरवरी को रिलीज़ होगी, आप लोग देखेंगे तो आपको होपफुली बहुत अच्छी लगेगी। पिक्चर बहुत अच्छी है, एक बार देखिए सब। कैमरे में सर बोल दिए एक बार। काफ़ी अच्छी पिक्चर बनाई है, देखिए एक बार सर, फिर आगे तो आप लोग बताएंगे कैसी है। हाँ, इनसे पूछिए। हाँ बताओ बोलो। यस मैडम। फिल्म देखी हम लोगों ने, तो फिल्म अच्छी लगी। हाँ, और बस मानव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सर सपोर्ट कर रहे हैं और हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी स्टार्ट हो रही है जर्नी, बताएंगे। अरे ठीक। जी नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत है और मैं राज कपूर
हो गया हूँ। पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, स्पेशली मानव जो राज कपूर जो बने उनका किरदार प्ले कर रहे हैं, और स्पेशली बहुत सारी शुभकामनाएं ब्रेंडेक्स टीम को, अर्पित जी को और अर्शद जी को, और जो प्रोड्यूसर है मुकेश जी को, जो मेरे भाई जैसे हैं, तो उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक मूवी को देखें, और क्योंकि देखा जाओ तो टाइटल हीरो है इस पिक्चर का, तो जितने भी लोग राज कपूर जी से प्यार करते हैं उन्हें ये बारी पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, तो सबसे पहला तो यही होता है कि क्या नया लेकर आ रहे हैं, तो क्योंकि इतना कंपटीशन है। तो जैसे ये जो फिल्म है, सबसे नया तो यही है कि ये जो हमारे दिल के बहुत करीब है कि राज कपूर साहब जो है, तो वैसा उस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, उस तरह का ये कुछ नया पोस्टर हमें देखने को मिला है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको उसमें ज़रूर बहुत कुछ यूनिक सा मिलेगा, जो हमेशा हम लोग अभी सोचते हैं कि हमें कुछ यूनिक मिले, बिकॉज सेम हम लोग देख ही रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के साथ में और आप सभी के साथ में। जी, मैं अभी एक वेब सीरीज़ हम लोगों का चल रहा है ऑनलाइन 24/7, तो वो अभी जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और ये सब हो रहा है उस पर वो है वेब सीरीज़ उस पर बनी हुई है। और उसके अलावा भी मेरी और भी वेब सीरीज़ एक और आ रही है अर्थात, और हम लोग अभी फरवरी में भी एक और करने वाले हैं। वो मतलब जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर था तो उसमें पूरे मेल गैंगस्टर थे, तो एक वेब सीरीज़ जो आ रही है इसमें सारी फीमेल गैंगस्टर है, और उन फीमेल गैंगस्टर के ऊपर एक कॉप है जो मैं प्ले कर रही हूँ। तो अभी वो बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है। अभी भी आपने टीजर में देखा 3 हीरोइन दिख रही है साथ में, तो वो 3 क्यों हैं? ये स्टोरी ही है मेरी जो आप देखेंगे फिल्म के अंदर। और आखिरी सवाल आप सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि राज कपूर साहब का आपका सबसे पसंदीदा फिल्म कौन है और कौन सा है उनका? श्री 420 है, एंड आई थिंक वही मेन गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ। आई थिंक दैट्स ऑल टाइम फेवरेट ऑफ अ लॉट ऑफ अस पीपल। हेलो, मेरी जो है वो मेरा नाम जोकर है, जिसमें उनकी ज़िंदगी के 3 हिस्से थे, और जिसमें उन्होंने वही फ्लेवर मैंने इस फिल्म में देने की कोशिश की है। मेरे लिए भी मेरा नाम जोकर, बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे वो, बस। हेलो मानव जी, yes sir, I am Ramesh Rao from Cine आजकल मैगजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेरी नाइस थॉट ऑफ राज कपूर जितने हैं, और आज के दिन ही आपने चुना, आज उनका बर्थडे है 14 दिसंबर, तो बड़ी बात है। फॉर दैट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने उस राज कपूर जी को याद किया। और दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने राज कपूर का नाम लिया, तो आपको ऐसा लगा कि कपूर खानदान से आपको परमिशन लेनी पड़ी क्योंकि आपने राज कपूर का नाम लिया? एक सवाल ये नहीं, और भी आगे सवाल है। एक सवाल ये कि आपको परमिशन लेनी पड़ी, और दूसरा आपने एक चीज़ अच्छा लगा, आगे आप बताइए कि आपने एक्टिंग उनका नहीं किया, लेकिन उनका जो इंसानियत का जो मैसेज जो हर फिल्म में देते, आपने उसको उठाया। और नाउ यू कैन आंसर। यस सर। सर क्या हुआ था, मैंने जब टाइटल पहली बार लिख के मैं गया एसोसिएशन में सिंटा में, तो उन्होंने सिंटा मतलब इसमें प्रोड्यूसर एसोसिएशन में जहाँ राइटर रजिस्टर होता है टाइटल, तो उन्होंने मेरा टाइटल देखा और रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोले नहीं रिजेक्ट कर दिया, आपको राज कपूर नहीं मिल सकता। तो मैंने क्वेश्चन किया तो बोले नहीं, राज कपूर साहब की फैमिली से एनओसी लाओ। तो मैंने कहा कि ये राज कपूर साहब की फिल्म नहीं है, राज कपूर नाम है किरदार का। तो बोले नहीं उससे कुछ नहीं होता है, राज कपूर है तो उनकी कहानी है, उनका एनओसी लेके आओ। तब मैं फिर एसोसिएशन में गया, मेरी पर्सनल मीटिंग हुई, उस वक्त वीचैट होता था, सारी कमेटी के साथ मैंने मीटिंग की, और उनको ये मैंने बोला कि राज कपूर साहब की लाइफ पे अगर फिल्म बनती है तो परमिशन की जरूरत है, एक। दूसरा, अभी साईं बाबा हमारे भगवान है, हम पिक्चर में अगर साईं बाबा का नाम रख देते हैं तो साईं बाबा की परमिशन नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो हमारे गॉड है। तो राज कपूर इज माई गॉड, और अगर मेरा भगवान है वो, तो मैं पूरा हक बनता है कि मैं मेरे भगवान के नाम से पिक्चर बनाऊं। क्या बात। तो उसके लिए मुझे मेरे भगवान के पास जा तो सकता नहीं हूं मैं, ना मैंने उनकी लाइफ ली है कोई। अभी की अगर इसके अंदर फिल्म देखेंगे तो कृष्णा जी का कैरेक्टर या नरगिस जी का कैरेक्टर नहीं है फिल्म में, तो मेरी फिल्म में उनकी स्टोरी नहीं है, वो मेरा अपना है। मैंने उनको झगड़ा किया, मैंने फिर वकील किया, वकील के थ्रू मैंने एक अंडरटेकिंग बनाया जिसमें मैंने लिखा कि इफ द राज कपूर फैमिली
एनी एक्शन जो भी अगर वो लेगी देन आई विल फेस दैट थिंग्स और वी विल फाइट एंड वी विल कन्विंस दैम कि भाई दिस इज माई स्टोरी। और अगर वो चाहेंगे तो मैं उनके लिए शो ऑर्गेनाइज कर दूंगा। मैंने राज कपूर साहब का नाम कहीं खराब नहीं होने दिया मूवी में। अगर मैंने इसमें राज कपूर साहब का नाम लिया तो उस डिग्निटी को मैंने मेंटेन किया है। नहीं तो आप किसी का नाम लेके अच्छी पिक्चर नहीं बनाएंगे तो उसके लिए डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, तो वो मैंने इसमें नहीं किया। और कपूर साहब को मैंने कहीं कॉपी नहीं किया क्योंकि मेरा उतना औहदा ही नहीं है कि मैं उनको प्ले कर पाऊँ कभी। मैंने सिर्फ मानव सोहल जो था उसको प्ले किया, उस किरदार को प्ले किया जो मैं 2 महीने झोपड़पट्टी में ही था। मैं घर नहीं आता था, रोज चला जाता था, उनके साथ बैठ जाता था चौल में, कुछ दोस्त मेरे जानते हैं, फिर उनसे बातें करता था और उस किरदार को एग्जॉर्ब करता था कि एक शराबी जो शराब पी के नाली के पास बैठे कैसे बैठी, तो कैरेक्टर मैंने वहां से पकड़ा इसको। नॉर्मल इवेंट्स देख के आपने वो स्टोरी बनाई है जो हर तरफ आपको दिखता है कोई चीज, एक कैरेक्टर ऐसा हो रहा है, उस नॉर्मल रोजमर्रा की जो जिंदगी आप देखते हो उसके ऊपर बनाई। हाँ, जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपको बोल देता हूँ, जो अभी एक्सपोज नहीं करना चाहिए लेकिन बोल देता हूँ। मेरी इस फिल्म में एक बार गर्ल का करेक्टर है, तो वो करेक्टर मेरी अपनी लाइफ से इंस्पायर हुआ है। मतलब मेरे सामने आया था, एक लड़की के फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, लड़की को पैसे की जरूरत थी, वो आई मेरे पास, सर मुझे हेल्प चाहिए। तो मैंने पूछा आप क्या करती हो, तो मैं बार में डांस करती हूँ। तो मैं सरप्राइज हुआ क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं बार गर्ल्स जो हैं बहुत पैसा कमाती हैं, लोग बोलते हैं ना बहुत पैसा है इनके पास। मैंने पूछा तुम बार गर्ल हो, तुम बार में डांस करती हो, तुम्हारे पे पैसे की क्या कमी है? तो बोली नहीं सर मैं सिर्फ डांस करती हूँ, बाकी आप समझ गए होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बोले मुझे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। तो मैंने कहा, उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया कि वहाँ एक सेठ था अन्ना करके, जो उसके पास वो रोज उसको पैसे लुटाता था, रोज उसके ऊपर 25-50 हज़ार रुपये लुटाता था। उसको 5 लाख की जरूरत थी, 3 लाख की जो भी था उस टाइम। उसने पैसे मांगे कि सर आप दे दो, आप तो मेरे फैन हो, रोज मुझे पैसे लुटाते हो। तो उसने बोला कि गोवा चलेगी, तो वो चुप हो गई। बस वो यहाँ टच हो गया कि इंसान जो है वो पैसे लुटाता है लड़की पे, रोज डांस पे, उसके ऊपर अय्याशी पे, लेकिन अगर कभी वो मजबूरी में हो तो उसका भी फायदा यहाँ आज इंसान उठाने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे सीक्वेंस मैंने इसमें डाले हैं जो अंदर तक आपको झिंझोर देंगे कि नहीं यार, इंसान पहले यार, ये सब चीजें बाद में है, बस वही है।